आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, यहाँ हमें प्रश्न में दिया गया कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर है 180 अंश के, है ना, अर्थात पाई 180 अंश, तो हमें सिद्ध करना है कि साइन 2a धन साइन 2b धन साइन 2c बटे में साइन a साइन b और साइन c का योग बराबर आएगा 8 साइन 1/2a साइन 1/2b साइन 1/2c। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे पहले तो शुरू में योग का सूत्र लगाएंगे, है ना। और उससे ही पहले आप देख लीजिए यहाँ दिया क्या गया है। हमें दिया गया है ये तीनों कोण जो है a प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग क्या है, 180 अंश है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि a प्लस बी को हम लिख सकते हैं क्या, 180 माइनस सी, या फिर आप c को लिख सकते हैं 180 माइनस a प्लस बी। ठीक है, अब देखिए शुरू में ये क्या है, साइन 2 धन साइन 2b। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ सूत्र पता होनी चाहिए, सूत्र की आवश्यकता होगी। पहला सूत्र मैं लिख देता हूँ, योग वाला सूत्र, है ना। चूंकि साइन का योग है यहाँ पे, तो साइन सी प्लस साइन डी, ये क्या होता है, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 गुणित कॉस सी माइनस डी बटे 2। और दूसरा सूत्र यहाँ पे ये साइन 2 से लिखा है, इसके लिए प्रयोग करेंगे 2 गुना जब होगा कोण, जैसे साइन 2 थीटा, इस प्रकार हो तो ये होता है 2 साइन थीटा गुणित कॉस थीटा। मतलब ये जो कोण है, ये 2 थीटा था तो आधा हो जाता है थीटा थीटा। ठीक है, कोण आधा करने का है सूत्र। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा, अगर हम साइन 2 और साइन 2b को देखें तो इस सूत्र से ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, 2 और 2b को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना a प्लस बी। ठीक है, गुणित कॉस a माइनस बी। ठीक है, अब प्लस में क्या है, साइन 2c, तो यहाँ पे हम दूसरा वाला सूत्र लगाएंगे, ये वाला। तो हो जाएगा 2 साइन c गुणित कॉस c, कोण आधा कर दिए, पहले ये 2 गुना था 2c था, तो ये क्या हो गया, c और c में बढ़ गया। अब नीचे भी उसी प्रकार बटे में, तो ये आ जाएगा 2 साइन a प्लस बी बटे 2, है ना, a प्लस बी, अब बटे 2 करना है, बटे 2 होता है देखिए, और यहाँ पे कॉस a माइनस बी बटे 2। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन c है तो कोण आधा होता है, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन c बटे 2 गुणित कॉस c बटे 2। अब यहाँ पे हम देखते हैं सभी में 2 का गुणा है, तो हम क्या करते हैं, 2 को सभी में से कॉमन निकाल के काट सकते हैं, है ना, सभी का 2 कट गया। अब देखिए हमने क्या लिखा है ऊपर, a प्लस बी बराबर 180 माइनस सी है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन a प्लस बी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 180 माइनस सी, और इसे ऐसे ही रहने देते हैं कॉस a माइनस बी को, और यहाँ पे साइन सी गुणित कॉस सी। इसी प्रकार नीचे क्या हो जाएगा, देखिए आप, a प्लस बी, है ना, a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, 180। ठीक है, 180 माइनस सी, और बटे 2 है तो बटे 2 कर दीजिए पूरे में, और इसे ऐसे ही रहने देते हैं कॉस a माइनस बी बटे 2। ठीक है, और यहाँ पे साइन सी बटे 2 कॉस सी बटे 2। अब देखिए होता क्या है, चूंकि ये क्या द्वितीय चतुर्थांश है ना, ये क्या है, द्वितीय चतुर्थांश। इसे थोड़ा और सरल कर देता हूँ मैं, नीचे वाले को, ये 180 माइनस सी बटे 2 लिखा है, तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 180 बटे 2 मतलब 90, और सी बटे 2 को सी बटे 2, तो इसे मैं यहीं पे बदल देता हूँ ना, 90 माइनस सी बटे 2। ठीक है, अब चूंकि ये द्वितीय चतुर्थांश में है तो साइन तो धनात्मक ही होता है, और 180 है इसलिए साइन का साइन ही रहेगा, तो यहाँ लिख देता हूँ साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये साइन थीटा ही होता है। अब नीचे वाले के लिए भी देख लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये तो 90 आ गया, है ना, 90 आ गया मतलब ये अपने पूरक में बदलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है, कॉस थीटा, 90 माइनस मतलब ये प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम में सभी धनात्मक होते हैं, इसलिए धन में ही रहेगा ये कॉस थीटा। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, देखिए अब ये बन जाएगा साइन 180 माइनस सी मतलब साइन सी, ठीक, गुणा
कॉस ए माइनस बी, यहाँ पे साइन सी गुणित कॉस सी। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे देखिए साइन 90 माइनस सी बटे 2, ये बन जाएगा कॉस सी बटे 2, और यहाँ कॉस ए माइनस बी बटे 2, प्लस यहाँ साइन सी बटे 2 कॉस सी बटे 2। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन सी है, यहाँ पे साइन सी है, ये कॉमन निकल जाएगा, यहाँ कॉस सी बटे 2 है और ये कॉस सी बटे 2 है, तो ये कॉमन निकल जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, साइन सी हम कॉमन निकाल देते हैं तो अंदर बचेगा कॉस ए माइनस बी धन कॉस सी, ठीक। और यहाँ क्या होगा बटे में, यहाँ कॉस सी बटे 2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे आया अपना कॉस ए माइनस बी बटे 2, है ना, और यहाँ पे साइन सी बटे 2, ठीक है। तो देखिए कॉस सी, देखिए सी को हम क्या लिखा था, हमने लिखा था सी को, देखिए 180 माइनस ए प्लस बी, है ना, ये हमने लिखा था सी को। तो बताइए सी बटे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, सब में बटे 2 कर देंगे, तो इसका बटे 2 करेंगे 90 हो जाएगा, और इसका बटे 2 करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी पूरे का बटे 2, है ना, बटे 2 कर दिया। अब इन्हीं दोनों का हमें प्रयोग करना है, देखिए कैसे, ये कॉस सी है, सी की जगह क्या आएगा 180 माइनस ए प्लस बी, और साइन सी बटे 2 है, तो सी बटे 2 की जगह क्या लिखेंगे 90 माइनस ए प्लस बी बटे 2, ठीक। और ये जो साइन सी है इसे हम लिख लेते हैं, चलिए 2 साइन सी बटे 2 गुणित कॉस सी बटे 2, है ना, इस सूत्र की सहायता से साइन टू थीटा के कॉस ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा कॉस 180 माइनस ए प्लस बी, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे ये तो रहेगा कॉस ए माइनस बी बटे 2, और यहाँ पे हो जाएगा साइन सी बटे 2 है, तो इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए प्लस बी बटे 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब देखिए कौन सा चतुर्थांश है, 180 माइनस है, तो यहाँ कॉस सी बटे 2 नीचे लिख लेता हूँ, ये दोनों कट जाएंगे। अब देखिए 180 माइनस कौन है, मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय में कॉस क्या होता है, द्वितीय में कॉस होता है ऋणात्मक, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक। और यहाँ क्या होगा, देखिए 90 माइनस थीटा, तो ये तो साइन कॉस में बदल जाएगा और रहेगा क्या धनात्मक ही, तो हमारे पास मिलेगा 2 साइन सी बटे 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए कॉस ए माइनस बी, और ये हो जाएगा 180 माइनस है द्वितीय चतुर्थांश इसलिए माइनस लगेगा, माइनस कॉस ए प्लस बी बटे में क्या होगा, बटे में देखिए कॉस ए माइनस बी बटे 2, और यहाँ पे हो जाएगा साइन का पहले कॉस बदल जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा ए प्लस बी बटे 2, ठीक है। अब हम इसमें सूत्र लगा देंगे कॉस सी माइनस कॉस डी, और नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी, तो देखिए सूत्र क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 गुणित साइन डी माइनस सी बटे 2, है ना, और अगर ये प्लस होता कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये हो जाता 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 गुणित कॉस सी माइनस डी बटे 2, ये सूत्र होता है। तो हम इसका प्रयोग करेंगे यहाँ, तो हमें मिलेगा देखिए क्या 2 साइन सी बटे 2, और ऊपर हो जाएगा 2 सी प्लस डी बटे 2, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो बी और बी तो कट जाएंगे, तो 2a आएगा, और फिर बटे 2 करेंगे तो केवल a बचेगा, तो यहाँ पे आएगा 2 साइन a, है ना, गुणित फिर d माइनस सी, a प्लस बी में से a माइनस बी को घटाना है, तो a और a तो कट गया, और b में से माइनस बी को घटाएंगे 2b हो जाएगा, 2b बटे 2, तो b आएगा केवल, है ना, तो केवल b आएगा साइन b। अब नीचे देखिए, नीचे क्या होगा, बटे में 2 और c प्लस डी बटे 2, इन दोनों को जोड़ेंगे जब तो क्या हो जाएगा, देखिए जोड़ेंगे तो b और b कट जाएगा, और a बटे 2 और a बटे 2 जोड़ के
फिर बटे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल a/2 बचेगा, cos a/2, ठीक। और c माइनस डी मतलब घटा देंगे, तो a माइनस b/2 में से a प्लस b/2 को घटाएंगे तो a और a कट जाएगा और माइनस b -2 भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना cos -b/2, ठीक। अब हमें पता है क्या कि cos माइनस थीटा ये cos थीटा के बराबर ही होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 और ये 2 काट देते हैं, और ये साइन है साइन भी है, इसे आधे कोण के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये 2 को मैं सामने लिख देता हूँ। साइन ए को हम लिखेंगे क्या, 2 साइन a/2 गुणित cos a/2, है ना। कोण आधा करने वाला सूत्र जो शुरू में बताया था ये वाला, ये देखिए साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा cos थीटा, ये वाला सूत्र हम लगाया है। यहाँ भी साइन बी में भी लगाएंगे तो ये 2 साइन b/2 cos b/2, और बटे में क्या है अपने पास cos a/2, और ये हो जाएगा cos b/2, है ना। इसे b/2 क्यों लिखा, क्योंकि माइनस थीटा रहने से भी थीटा ही होता है। अब ये देखिए कट गया cos a/2 और cos b/2, तो हमारा देखिए 2 का गुणा 2 से और 2 से, तो ये हो गया 8, है ना। और साइन a/2 साइन b/2 और साइन c/2, ये हमारा क्या आ गया, देखिए ये आ गया हमारा RHS, है ना। दाएं पक्ष में यही दिया है, तो हमारा ये सिद्ध हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आपको कुछ सूत्र याद होने चाहिए बस, है ना, योग के। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।